जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ, आ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के सत्र के बाद पारायण करने का मुझे हुजम चढ़ा है, इसलिए पारायण मैं करूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं
कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। 12वें श्लोक पर हमारा अध्ययन जारी है। ग्यारहवें श्लोक में भगवान ने ध्यान करने की प्रक्रिया का वर्णन शुरू किया। तो पहले शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य यानी कि स्थान की बात बताई, पवित्र स्थान पर बैठना है। स्थिरम आसनम आत्मनः, आसन को स्थिर रखना है, जो बहुत ऊंचा नहीं चाहिए, नीचा नहीं चाहिए। और फिर ये जो 3 लेयर जो भगवान ने बताए थे, मतलब दर्भ, मृग चर्म और उसके ऊपर कपड़ा। और फिर 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि उस आसन पर तत्र वहां एकाग्रम मन कृत्वा, मन को एकाग्र करते हुए यत चित्तेन्द्रिय क्रिय यानी इंद्रियों की सभी क्रियाएं हैं उनके ऊपर काबू पाकर, कंट्रोल में कर एकत्रित करके उपविश्यासने, उस आसन पर अच्छी तरह से बैठना है। युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये, और तुम्हें ध्यान करना है किसके लिए? आत्मविशुद्धये, बराबर, मन को क्लीन करने के लिए। यहां जो बात हो रही है इसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसी को भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो आसन की बात करी भगवान ने, आप बैठ गए पालथी लगाकर, और अभी क्या करना है? तो यहाँ
जो क्रियापद है वो है युंजात, यानी तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है। और क्या प्रैक्टिस करनी है? योगम, यानी मेडिटेशन, ध्यान की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? ध्यान क्यों करना है? आत्मविशुद्धये, यानी मन की स्थिरता के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। यानी ये जो सारी प्रोसीजर भगवान यहाँ बता रहे हैं वह मन की शुद्धि के लिए है, मन की स्थिरता के लिए है। यहाँ जो आत्मविशुद्ध ये शब्द है, आत्मज्ञान मात्र विचार से यानी कि इंक्वायरी से प्राप्त होगा, और इसके लिए आत्मविशुद्धि जरूरी है। आत्मविशुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, ये बात हम बार बार कह चुके हैं। यानी आत्मज्ञान को फलित होने के लिए जो जो बाधाएं बीच में आती हैं, उन सारी बाधाओं को निर्मूल करना है। और ये करने के लिए, यानी आत्मज्ञान सुपाच्य रूप में हमारे अंदर उसका एसिमिलेशन हो, उसका उदय हो, उसकी हमें अनुभूति हो, उसके लिए हमारे मन में जो भी बाधाएं आती हैं वो सारी बाधाएं निकालने के लिए ये ध्यान करना है। अंतकरण प्रतिबंधक निवृत्ति, यानी अंतकरण में जो भी बाधाएं हैं उसको मिटाने के लिए ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं युंज्यात योगम आत्मविशुद्धये, यानी आपको ध्यान अंतकरण की शुद्धि के लिए करना है। बहुत स्पेसिफिकली भगवान कह रहे हैं। यानी एक बात समझ के चलें, यदि आपको कोई भी कहे कि आपको ध्यान करना है, ध्यान से आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो उनको आप वंदन करिए, खास करके दुकान वालों को, और कहिए कि भगवान कृष्ण ने तो छठे अध्याय के 12वें श्लोक में हमको सिखाया है कि मेडिटेशन करना है किसके लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए। बस हमें इतना ही मालूम है। अभी आगे कुछ बात आएगी तो इसके ऊपर हम इम्प्रूव करेंगे, बट एज ऑफ नाउ, बराबर। कोई आपसे कहे कि हमने ध्यान शिविर लगाई है, हमारे गुरुजी आने वाले हैं, खाली 1500 रुपया ही देना है आपको, आ जाइए, तो वंदन करके कह दीजिए कि भाई नहीं, हमको तो ये सब ध्यान में इंटरेस्ट नहीं है। एनीवे, छोड़िए। सो भगवान बहुत कैटेगरिकली कहते हैं कि युंजात योगम आत्मविशुद्धये, यानी ध्यान, यहाँ जो योगम शब्द है उसका अर्थ है ध्यान। युंजात योगम, ध्यान में आपको बैठना है अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो जो आसन भगवान ने बताया उस तरीके से आसन पर बैठकर मन को शांत करके हमारा ध्यान का जो केंद्र है, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। याद रखें, यहाँ जो शब्द का प्रयोजन हो रहा है उसके ऊपर खास ध्यान दीजिए। वी आर मेडिटेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि हमारे सामने ध्यान करने के लिए कोई वस्तु है। वस्तु यानी एनीथिंग, कोई इष्ट देव की मूर्ति है, ओंकार है, या तो आपको कोई काम करना है, उस काम के बारे में आपको ध्यान करना है, वो भी हो सकता है, जैसे हमने नरेंद्र मोदी जी की बात करी थी। एनीथिंग, आपको मेडिटेशन करने के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपके मन में रखना है, और मात्र उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही सोचना है, उसी के बारे में ध्यान करना है, बराबर।
उसका एक नेगेटिव एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। किसका नाम लूं? चलो जानो, छगनलाल का नाम लेता हूं। आज तो छगनलाल को खरी खोटी सुना देनी है, समझता क्या है। और मैं ध्यान में बैठा, माई ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज छगनलाल को आई हैव टू शो हिम हिज प्लेस, उसको उसकी जगह दिखानी है। तो मैं छगनलाल को कैसे बताऊंगा, हाउ हाउ विल आई पुट हिम इन हिज राइट प्लेस, छगनलाल को खरी खोटी मैं क्या सुनाऊंगा। तो ध्यान करते समय मात्र छगनलाल के विषय में ही मन में विचार आने चाहिए, फिर बाद में वहां कृष्ण नहीं आने चाहिए, फिर वहां श्री कृष्ण शरणम मम नहीं आएगा, वहां सिर्फ छगनलाल आएंगे। अभी तो उसको देख लेता हूं क्या समझता है। और ऐसा नेगेटिव ध्यान करके ही रावण ने राम का दर्शन किया था और कंस ने कृष्ण का दर्शन किया, और हिरण्यकशिपु ने नृसिंह भगवान के दर्शन किए। एग्जैक्टली नेगेटिव थॉट्स। विष्णु समझता क्या है अपने आप को, देख लेता हूं बस, ये सब विष्णु का अवतार है। तो ये भी एक प्रकार का ध्यान ही है। यानी इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बात को समझ के चलिए। भगवान यह कहते हैं कि तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान करना है, लेकिन ऐसा ध्यान करना है कि मात्र वही ऑब्जेक्ट आपके सामने रहना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए एकाग्र मनम कृत्वा, एक अग्र मनम कृत्वा, एक ही जगह पर मन को रखते हुए, यानी यू हैव टू फोकस ऑन दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। हमने लास्ट टाइम देखा था ना, वो बहिर्गोल कांच की तरह, लेंस की तरह, कि सूर्य के प्रकाश आते हैं, लेकिन जब भी उसको कन्वर्ज करके एक ही जगह पर उसको केंद्रित करते हैं तो वो कागज जलता है। एग्जैक्टली इसी तरह हमने हमारे विचारों को एकत्रित करके, जो ऑब्जेक्ट, वॉट एवर ऑब्जेक्ट यू वांट टू चूज, चूज इट, इट इज योर लिबर्टी, योर चॉइस। यहाँ प्रोसेस की बात हो रही है, यहाँ और कोई बात नहीं हो रही। यहाँ वी आर नॉट गेटिंग इनटू द प्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ इट, ये सही है या गलत है उसके ऊपर हम जा नहीं रहे हैं। यहाँ पहले प्रोसेस को देख रहे हैं हम। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है मेडिटेशन करने के लिए, आई वांट टू फोकस ऑन दैट, दैट्स इट। चूज योर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, चूज कर लो। और वो कैसे करना है? बाय मेकिंग द माइंड सिंगल पॉइंटेड, एकाग्रम मन कृत्वा। अग्र यानी आगे, इसलिए वो दर्भ का जो आसन है वो सिंबॉलिक है वहां। उसकी प्रॉपर्टीज तो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज वगैरह, लेकिन दर्भ वहां सिंबॉलिक है। दर्भ की जैसी नोक होती है ना, इतनी शार्प नोक है, वो ही एकाग्र है, एकाग्रता है। अग्र यानी एक अग्र, इसी तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें ध्यान करना है। और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान करते हैं उसमें हमें घुल मिल जाना है। यू हैव टू बी वन विद दैट ऑब्जेक्ट। और ये जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है उसका वर्णन भगवान यहां कर रहे हैं, वो कैसा होगा? यत चित्त इंद्रिय क्रिया, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, बराबर, जिसका मन के ऊपर कंट्रोल है, मास्टरी ओवर द माइंड। इंद्र इंद्रियों के ऊपर, दसों इंद्रियों के ऊपर पूरा काबू है, और हमारी सारी जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है। और क्योंकि ये बात हमारे मन में बहुत अच्छी तरह से बैठती नहीं है, इसलिए इस चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये जो इंद्रियों को अपने वश में रखने की जो बात है, भगवत गीता में बहुत सारी जगह पर आती है, बार बार आती है ये बात। भगवान बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस यही है
इंद्रियों को वश में करना। और इसलिए भगवान जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले, जहां भी भगवान को ये मिले, वहां भगवान इस बात को दोहराते चलते हैं पक्का करने के लिए। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहिर्मुख हैं। इंद्रियों की आदत है बाहर की दुनिया में भटकने की, और यह आदत से उनको छुड़ाना और उनको एकत्रित करके अंतर्मुखी करना, और बहुत 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 डिफिकल्ट कार्य है, दुष्कर कार्य है। इसलिए भगवान इसको बार बार रिपीट करते हैं, यत चित्तेंद्रिय क्रिया। इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं जो बहिर्मुखी है, उसको अपने वश में करते हुए अंतर्मुखी करने की कोशिश करना है। तो अंतर्मुखी तो बाद में करेंगे, पहले तो उसको बाहर से खींच लेंगे। देयर आर टू थिंग्स। गाड़ी को आपको यू टर्न लेना है, बराबर। मान लीजिए कि आप 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, कहीं भी आपको यू टर्न लेना है, तो पहले तो गाड़ी को 0 की स्पीड पे लाना पड़ेगा, और फिर बाद में यू टर्न लोगे ना। एग्जैक्टली exactly. इंद्रिया जो बहिर्मुखी है, उसको यू टर्न लेके जब अंतर्मुखी करनी है, तो पहले कहीं तो उसको स्थिर करनी पड़ेगी ना, 0 स्पीड पर लानी पड़ेगी ना। यही तो भगवान कह रहे हैं यहाँ, ये तो जितेंद्रिय क्रिया। यानी कि इंद्रियां जो बहिर्मुखी है उनको खींचकर पहले लाकर स्थिर कर दो, स्थिर करके फिर बाद में जो एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन आपने ढूंढा है उसके ऊपर फोकस करो। और इस तरीके से जो व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है, उसको भगवान ने यहाँ यथा चित्त इंद्रिय क्रिया, और फिर क्या करना है, ये सब करने के बाद क्या करना है, ध्यान करो, योगा मुंजात, मेडिटेट। अभी मेडिटेशन क्यों करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन? आत्मविशुद्धये, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो यहाँ आत्म शब्द जो है उसका अर्थ है अंतःकरण, वो सच्चिदानंद वाला अंत, ये नहीं, आत्मा नहीं। क्योंकि जो सच्चिदानंद हमारा आत्मा है वो तो ऑलरेडी विशुद्ध है, उसको कोई प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इट इज प्योर, एब्सोल्युटली प्योर, उसमें कोई दाग नहीं है। तो उसको उसकी शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं। शुद्धिकरण क्या है, यानी कि यहाँ आत्मा शब्द जो भगवान ने प्रयोजन किया है उसका अर्थ है अंतःकरण, अंतःकरण को शुद्ध करना। अभी ये जो विशुद्धि शब्द का प्रयोग भगवान ने किया, देखिए, सबसे पहले अंतःकरण को राग और द्वेष से मुक्त करना, वह शुद्धि है। यानी कुछ चीजें मुझे पसंद है, कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं। मान लीजिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ध्यान करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट में आपको राग भी होगा और आपको द्वेष भी होगा, बराबर। राग और द्वेष दोनों से आपको अपने आप को हटाना है। तो ये हुई शुद्धि। वे भगवान यहाँ शुद्धि के साथ साथ एक विशेषण लगाते हैं, विशुद्धि। विशुद्धि यानी क्या, मन के कषाय, मैल, अंतःकरण का मैल, वो क्या है, हमारी पुरानी यादें, our old stored memories। जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो ये सब नाटक करने के बाद इंद्रियों को बाहर के विषयों में से खींच लिया, मन को एकाग्र किया, शांत किया, और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी आप ध्यान करने बैठते हो ना, तो मन में से बहुत सारी बातें अंदर जो दबा के रखी है वो उछल उछल कर आती है, पुरानी याददाश्त सब। तभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करता था तो अच्छा रहता था, आई शुड हैव डन दिस इज अ मिस्टेक आई मेड, रियली सच्ची ये नहीं किया होता ना तो ये लॉस नहीं होता था।
ये सारी चीजें अंदर से निकल निकल कर खुद खुद कर बाहर आती है। और इसको कहते हैं कषाय, यानी द स्टोर्ड मेमोरीज डीप विद इन अवर सबकॉन्शियस माइंड, ये सब बाहर निकलने लगती है, क्योंकि अभी तक आपने उसको दबा के रखा था। हमारी सांसारिक गतिविधियां ही इतनी है कि उसके ऊपर ध्यान देने का हमें अवसर ही नहीं मिला था। लेकिन दे आर देयर, दोज मेमोरीज आर देयर स्टोर्ड। जैसे ही ध्यान में बैठोगे, संसार से आपका ध्यान हट गया, आप एकाग्र हो गए, मन शांत हो गया, तो अंदर की जो खलबलाहट है शुरू होती है। एक स्वामी जी ने इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि आप किसी सरोवर के किनारे जब भी आप बैठे हुए होते हैं, तो सरोवर के ऊपर वो हरा सा जो लील जमा होता है ना, बराबर, वो रहता है। और यदि उसका आप ध्यान से निरीक्षण करेंगे ना, तो वैसे तो सब कुछ शांत दिखता है। लेकिन जब आधे पौने घंटे तक वहां बैठकर शांति से उसको देखते रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे उसमें से बुदबुदे आते हैं। थोड़ी देर के लिए आते, फिर वापस इट बिकम स्टेडी। आफ्टर 10 minutes 15 minutes अगेन सम बबल्स कम अप। क्या होता है कि उसके नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर, ये बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है कि उसके नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर इट स्टार्ट्स डिकेइंग, वो सड़ने लगती है, या तो उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होता है, उसकी वजह से इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। और वो गैस जो है रिलीज होता है, वो बुदबुदे की तरह थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर आता है। हमारे मन में भी ये जो संग्रहित वासनाएं हैं, ये सारी ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं, वह इस तरीके से विचारों के बुदबुदे हमारे मन में पैदा करते हैं। इसलिए भगवान ने यह कहा विशुद्धि, शुद्धि राग द्वेष दैट इज प्रेजेंट, वर्तमान काल की बात है। जिसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं उसमें राग द्वेष नहीं होना है। और विशुद्धि शब्द का प्रयोग करके भगवान ने कहा कषाय, मन के जो मैल हैं, ये बुदबुदे जो ऊपर आते हैं, वो भी नहीं आने चाहिए। तब जाकर मन शांत होगा, तब जाकर मन शुद्ध होगा। अभी इस तरीके से जिस मन को हमने शांत किया, राग द्वेष से हटाया, कषायों से मुक्त किया, कसाई नहीं है कषाय, याद रहे, स श श, कषाय, श षटकोण नो श, कसाई दूसरा होता है मारने वाला। तो कषायों से मुक्त किया जिस मन को, मन शांत हो गया, क्लीन हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, और आप ध्यान करने बैठे। अभी जो ध्यान है वो दो प्रकार का, हमने इसके बारे में चर्चा कर, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब बात जो ध्यान करने आप बैठे, वो ध्यान दो प्रकार का हो सकता है। एक प्रार्थना ध्यान, यानी कि जिसको उपासना कहते हैं, और दूसरा होता है ध्यान मग्न या तो निधि ध्यासन ध्यान। ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटिंग इट स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ध्यान की प्रक्रिया जो है उसको जरा अच्छी तरह से हमें समझना है। जो उपासना ध्यान है, उसमें हमारे सामने हमारे सगुण साकार उपास्य होते हैं। और क्योंकि हम सात्विकता प्रधान व्यक्ति हैं, इसलिए हम उसमें कोई हमारे इष्ट देव की मूर्ति को रखते हैं। बाकी ध्यान आप किसी का भी कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। लेकिन यहां जो हम सगुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, या तो सगुण उपासना करते हैं, जिसको सभी जो ध्यान कहते हैं, तो वहां जो भी हमारे इष्ट देव हैं, वो इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करते हैं। यदि कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं, तो श्रीमद् भागवत में उसकी पूरी प्रोसेस बताई, श्री कृष्ण का ध्यान कैसे करते, तीसरे अध्याय में है शायद। एनीवे, सगुण ध्यान करना है कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करना, भगवान मेरे सामने
खड़े हैं या तो बैठे विराजमान है, हाथ में मुरली लिए हैं, पीला पीताम्बर धारण किए हैं, वैजयंती माला है, वगैरह वगैरह वगैरह। उनके पूरे मुखारविंद का ध्यान करें, मुंह के ऊपर स्मित है क्या, कृष्ण कर्षति आकर्षयति, जो आकर्षित करते हैं, कृष्ण के ऊपर ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उनमें वो आकर्षण करने की कैपेसिटी, खींचने की कैपेसिटी है क्या। उनके स्वरूप के ऊपर ध्यान करेंगे तो आप, इट इज इजियर टू गेट एनग्रोस्ड एंड एब्सॉर्ब्ड इन दैट। हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए, मन होठों के ऊपर मंद मंद मुस्कान है, या मुरली बजा रहे हैं, वटेवर, पीला पीताम्बर और कृष्ण का तो। और सगुण ध्यान करने के लिए कोई कोई भी हमारे इष्ट देव की मूर्ति को आप ध्यान कर सकते हैं, सगुण ब्रह्म। और जो निधि ध्यासन ध्यान है, जिसको हम कंटेम्पलेटिव मेडिटेशन करते हैं, पहला जो था वो प्रेयरफुल मेडिटेशन है, प्रार्थना है उसमें। और ये जो कंटेम्पलेटिव यानी कि ध्यान मग्न ध्यान, या तो निधि ध्यासन जिसको हम कहते हैं, उसमें निर्गुण ब्रह्म का ध्यान हमें करना है। और इसके लिए ओमकार इज द बेस्ट सिंबल। तो सगुण ब्रह्म ध्यान और निर्गुण ब्रह्म ध्यान, इवेंचुअली ध्यान में धीरे धीरे सगुण में से निर्गुण में हमें जाना है एज वी प्रोग्रेस। लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, यानी ऐसा नहीं होगा कि सुबह 5:30 बजे उठ के ब्राह्म मुहूर्त या तो 4:30 बजे उठ के ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान किया सगुण ब्रह्म का, और शाम को 6 बजे संध्या टाइम पर बैठ गया और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान लग गया। ऐसा नहीं होता है। सगुण ब्रह्म का ध्यान करते 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 काल आरे धोड़ो बांधो वान न आवे सान आवे, यानी इष्ट देव की मूर्ति के ऊपर ध्यान करते 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 इष्ट देव के जो गुण हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमारे में जैसे जैसे उतरने लगे, वैसे वैसे ये सगुण ध्यान अब ऑटोमेटिकली अपने आप निर्गुण की ओर प्रगति करेगा। इसके लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, इसके लिए नियमितता चाहिए। तो ये जो प्रार्थना ध्यान है वह, यानी उपासना ध्यान है, वह निधि ध्यासन में धीरे धीरे परिणमित होता है। अभी ये तो पूरी प्रोसेस आपको खटाखट खटाखट बता दी, बराबर। लेकिन ध्यान करते समय आपके विचार हमारे विचार, अदर आपके नहीं, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, हमारे विचार हमें डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब ये मन शांत होता है, ट्रंक्विल होता है, एब्सोल्युटली क्वाइट हो जाता है, फिर बहुत सारे विचार आने लगते हैं। और ये सारे जो विचार आते हैं, वह कषाय जो पहले आपको बताया है, जो पुरानी यादें, और जब भी ये आते हैं तो किसी भी प्रकार के रेफरेंस या तो तात्पर्य या तो रिलेवेंस के बिना आ जाते हैं। अभी आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, मन में अष्टाक्षर मंत्र चल रहा है, श्री कृष्ण शरणम ओम, श्री कृष्ण शरणम ओम चल रहा है, बराबर। और उसमें ध्यान करते 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 दिलीप भाई के मन में बैठे बैठे विचार आ जाएगा, बेटे की शादी में कोरोना ने गड़बड़ कर दी, वो ट्रेन कैंसिल हो गई अहमदाबाद से राजकोट की, हमको बस में जाना पड़ा।
तो ध्यान कर रहे कृष्ण का, श्री कृष्ण शरण मम में चल रहा है, और किसी भी प्रकार के संदर्भ के बिना, विदाउट एनी दिस थिंग, कोई रेफरेंस नहीं, कोई रिलेवेंस नहीं, और जस्ट आउट ऑफ ब्लू फ्रॉम समवेयर सम स्ट्रे थॉट कम्स, बिल्कुल इररिलेवेंट थॉट कम्स, कि जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है। तभी जब ये हमारी ध्यान की जो क्रिया है वो धीरे धीरे जैसे परिपक्व होती जाती है, तभी ऐसे विचार आते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं करते, आकर चले जाते हैं। और तभी उसके ऊपर हमें गौर नहीं करना है, इट जस्ट कम्स एंड वैनिशेस, आया गया, आया गया, और हम साक्षी के रूप में मात्र उस विचार को पसार होते हुए देख लेते हैं, बस आया, निकल गया। यू डू नॉट कॉन्टेम्पलेट ऑन इट, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये भी होता है। लेकिन जब भी ऐसे विचार आते हैं, उसके साथ जब भी हम अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो श्री कृष्ण शरण मम छूट जाएगा, और फिर वो अहमदाबाद वाली बस पकड़ लेगी हम। तो जब भी ध्यान की प्रक्रिया में हम डूबे, तभी इसका खास ख्याल रखना है कि जो भी ऐसे स्ट्रे थॉट्स आए उसके ऊपर गौर न करें। डोंट ट्राई टू अटैच योर सेल्फ टू दोज थॉट्स, उन विचारों के ऊपर अपने आप को पिरोइए मत, आकर निकल जाने दीजिए। और फिर एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पहले तो आपने उसके साथ कनेक्ट करने नहीं करने का अभ्यास किया, कि भाई चलो विचार आया, कनेक्टिंग आ गया, चला निकल गया। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी डेवलप हो जाएगी, वो कभी आके निकल के आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसको निगलेक्ट करने की भी कोशिश मत करिए, वो अपने आप निगलेक्ट हो जाएगा। और फिर द फर्दर एडवांस स्टेजेस ऐसे विचार आएंगे भी नहीं। दिस इज द प्रोसेस हाउ इट डेवलप्स। पूरी मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से इवोल्व होती है। जैसे वो सरोवर के उसमें ऑर्गेनिक बुदबुदे जैसे आते हैं, वैसे वो बुड़ करके चले गए। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, ये जो मेडिटेशन करना है, ये जो ध्यान करना है, ये आत्म विशुद्धये योगम युंजात, यानी अंतकरण की शुद्धि के लिए। अभी आप पूछेंगे कि भाई अंतकरण की शुद्धि यानी किस बला का नाम है, तो इस बला का नाम है अंतकरण की शुद्धि। अंतकरण की शुद्धि यानी हमारे मन में कोई भी विचार आए, उस विचार के साथ हम अपने आप को अटैच नहीं करेंगे, उससे बिल्कुल निर्विकार रहेंगे। साक्षी के भाव में विचार आया चला गया, विचार आया चला गया, डजंट डिस्टर्ब अस, वी डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू दैट। यह आत्मविशुद्ध ये है। तो ऐसा मन जब भी बनेगा, तो ये मन फिर आत्मज्ञान को एब्सॉर्ब करने के लिए तैयार होगा। और इसमें ये जो सगुण ध्यान की जो बात हम कर रहे हैं, उपासना ध्यान की, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रेयर्स हमारी जो है, भक्ति हमारी जो है, वह ये आत्मविशुद्धि लाने में बहुत मददगार होती है। क्योंकि अब इस बात को जरा समझिए, आई मीन इसको मैंने इस तरीके से समझा है और अनुभूति करी है। हमारे मन में इष्ट देव के प्रति श्रद्धा है, संपूर्ण समर्पण है, फुल डेडिकेशन है, तो हमारे मन में एक भाव ये ध्यान करते समय उमटेगा, आएगा, कि जो भी हुआ है ये हमारे इष्ट देव की ही इच्छा है। दाई विल बी डन और दाई हैज बीन डन।
और प्रभु, क्योंकि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा है, इसलिए आपने जो किया है वह, बोलिए, सही किया है? नहीं। मेरे अच्छे के लिए किया है? नहीं। तेरी मर्जी, इट वॉज योर विश, आई विल अबाइड बाय योर विश। यानी हमारे इष्ट देव में हमारी इतनी अतूट श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी मेरे जीवन में घटना घटी है वो तुम्हारी इच्छा थी, और मैं तुम्हारा दास हूं। तुम्हारा जो तुम्हारी इच्छा थी मुझे मान्य है। आई हैव नो कंप्लेंट्स, एब्सोल्युटली। न तो मुझे खुशी है, न तो मुझे गम है। जो भी किया आपने किया, और आपने जो किया, आई एम बाउंड बाय योर डिजायर। वही कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। यानी प्रार्थना से, उपासना ध्यान से, सगुण साकार इष्ट देव के ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि इस तरीके से होती है। तो फिर अंतःकरण में कोई भी विचार आएगा वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमारे मन में क्या है, वो तो भगवान ने किया है, मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज हिज विश। जो हो गया हो गया, होने वाला हो रहा है, इट इज हिज विश। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम अपना अपने आप को उन घटनाओं के साथ जोड़कर कर्तृत्व का अभिमान लेकर फिरते हैं। फिर अच्छा काम किया तो भी मैंने किया, और बुरा काम किया तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, यानी उसमें मैं आ जाता है। उस मैं को उठा के फेंक दो और अपने इष्ट देव को वहां स्थापित कर दो। ये उपासना ध्यान है। तो ये जो प्रेयरफुल मेडिटेशन या तो उपासना ध्यान जो है, वो हमारे राग द्वेष को मिटा देंगे। और इस तरीके से अंतःकरण की शुद्धि होती है, आत्मविशुद्धये। और फिर जब जो कषाय रूप जो पुराने विचार जब मैल सभी निकलने लगता है, उसको इष्ट देव के नाम स्मरण से साबुन की तरह उसका इस्तेमाल करके उसको धो डालो, कषायों को, और अंतःकरण को शुद्ध कर ले। और फिर जो हमने पहले बात करी थी, दूसरा प्रकार का जो ध्यान, ये जो बात अभी तक जो हो रही है उपासना ध्यान की हो रही है। और अभी जो ध्यान, जो निर्गुण ब्रह्म का जो ध्यान में जब भी हम धीरे धीरे सरक रहे हैं, वी आर ग्लाइडिंग इनटू दैट। उस प्रोसेस में पुरानी हमारी जो आदत है, उस आदत से हमें अपने आप को मुक्त करना है। इसको निधिध्यासन ध्यान कहते हैं। और वो पुरानी आदत हमारी ये है, ये शरीर मैं हूं, शरीर के साथ का हमारा संबंध क्या, और ये प्रतिबंधक, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इम्प्योरिटी, बहुत बड़ी अशुद्धि है हमारे में। देह को हमें समझ लेना। आज ही हमारे पारायण सत्र के पहले पहले बात मैंने आपसे करी थी, जब पारायण सत्र शुरू हुआ तभी शुक्रवार को। सर ये बात जो थे वो उनके लिए रिपीटेशन होगी, फिर भी रिपीट करता हूँ मैं, और हमारे जो साथी बैठे हैं इनके लिए। शुक्रवार को एक टिपिकल सिनेरियो घटता है मेरे साथ।
7:15 से 7:30 बजे तक हमारा संगीत का क्लास होता है, कि जहाँ कुछ चंद हम साथ बैठकर हम संगीत सीखते हैं। अभी वहां मैं नॉर्मल, मेरा जो भी ड्रेस है उसमें बैठता हूँ, टी शर्ट पहना हुआ या तो शर्ट पहना हुआ होता है, जो जो बाहर गया तो जो 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 कपड़े में गया था वो कपड़े पहन के बैठ जाता हूँ। और वो पौना घंटा वहां संगीत का क्लास चलता है। कम 7:30 और पारायण का क्लास शुरू होता है। और पारायण क्लास में आने से पहले, मेरा आने के बाद, पहले आने से पहले मेरा बैकग्राउंड बदल जाता है, यहाँ कृष्ण आ जाते हैं, और मैं वो टी शर्ट निकाल कर एक कुर्ता पहन कर आता हूँ। और हमेशा एवरी फ्राइडे जब भी मैं टी शर्ट निकाल कर कुर्ता पहन कर आता हूँ, तभी भगवत गीता का श्लोक हमेशा मेरे मन में आता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ये निधि ध्यासन है। जभी जभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, तभी तभी हम अपने आप को इस बात के साथ कनेक्ट करें कि मैं शरीर नहीं हूं। ये निधि ध्यासन ध्यान है, ये प्रतिबंधक है, अशुद्धि है। तो जिसको मुक्ति चाहिए, उसके लिए मोक्ष चाहिए, उसको ये ध्यान आवश्यक है, निधि ध्यासन वाला। तो शरीर के साथ का हमारा जो तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, उसको हमें हटाना है। यह शुद्धि है, यह मलिनता है। इसलिए याद रखें, ये जो मेडिटेशन, यहाँ जो ध्यान की बात भगवान कर रहे हैं, वह आत्म विशुद्धये, नॉट फॉर आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के लिए नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी कि मन की शुद्धि के लिए। और आत्मज्ञान जो है वह शास्त्रों के प्रमाणों से ही उपलब्ध होता है, यानी प्रमाण विचार ही ये वृत्ति ज्ञान या तो आत्मज्ञान हमारे में प्रकट करता है। और हमारा जो अपने बारे में जो अज्ञान है, या तो मैं शरीर हूं मान लेने की जो हमारी गलत फहमी है, उसको वो दूर करता है। दैट इज शास्त्राध्ययन, शास्त्र का अध्ययन। और ये जो राग द्वेष कषाय विपरीत भावना वगैरह जो हैं, वो सब जब निकल जाते हैं ध्यान के द्वारा, तभी ये आत्मज्ञान शास्त्रों के द्वारा पिलाया जाता है। और दैट नरिशेस अस, और उससे हमें आत्मज्ञान फलित होता है। तो ऐसा मत मानना कि आत्मज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से ही होता है, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन तो हम कर ही रहे हैं, तो फिर हम ध्यान क्यों करें। नहीं, ध्यान को आप कम अहमियत मत देना, क्योंकि ज्ञान अंतःकरण की, सॉरी, ध्यान अंतःकरण की शुद्धि के लिए निहायत ही जरूरी है। कटोरे को साफ करना पड़ेगा, फिर बाद में ही आत्मज्ञान रूपी रबड़ी परोसी जाएगी। तो ध्यान जो है वो कटोरे को साफ करने की प्रक्रिया है। तो आत्मविशुद्धि के लिए ध्यान की जरूरत है। और इसलिए भगवान कृष्ण एम्फेटिकली कहते हैं, योगम युंजात, ध्यान करो। अक्सर ये गलतफहमी कई लोगों में है, और जानबूझकर भी चलाई जाती है, कि वेदांत तो मात्र एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और ध्यान से ही आत्मज्ञान होता है। गलत। वेदांत जो है वो हमें आत्मज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान से परिचित कराता है। ध्यान से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और इस शुद्ध अंतःकरण ही वेदांत के इस ज्ञान को पचाएगा। सिंहनी का दूध यदि आपको लेना है, तो उसके लिए
सोने का कटोरा चाहिए। तो सोने का कटोरा यानी शुद्ध मन, शुद्ध अंतःकरण, ये सोने का कटोरा है। और फिर उसमें जो दूध परोसा जाएगा वो सिहनी का दूध है, वह वेदांत का अध्ययन है। इवेंचुअली अल्टीमेटली हमें आत्मज्ञान ही प्राप्त करना है, मोक्ष ही प्राप्त करना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है, दिस इज द हाईवे। तो भगवान अभी जो बात कर रहे हैं वह बात हमें अंतःकरण को कैसे शुद्ध करें, उसके लिए जो सारी प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर बता रहे हैं। पहले अगले श्लोक में, 11वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि आसन कैसा होना चाहिए। ऐसे आसन पर बैठकर हमें ध्यान करना है, इंद्रियों को अपने काबू में लेकर, मन को शांत करके, मन को एकाग्र करके, फिर उपासना ध्यान, फिर निधि ध्यान ध्यान, ये सब करते करते अंतःकरण को शुद्ध करना है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान फलित होगा। तो पहले भगवान ने हमको एक आसन पर बिठा दिया, फिर बताया कि इस आसन के ऊपर क्यों बैठे हो, पर्पस बता दिया कि दिस इज द पर्पस फॉर विच यू आर डूइंग दिस। और अभी आगे भगवान इस आसन पर बैठकर अभी पर्पस बताया कि व्हाई यू आई एम आस्किंग यू टू सिट ऑन दिस आसन। अभी भगवान हमें कहेंगे कि इस आसन पर बैठकर अभी आपको करना क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर। अगले शुक्रवार को अगले श्लोक में। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कुंज में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।